बता दें कि हिमाचल के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। सदन की कार्यवाही लंच तक के लिए स्थगित कर दी गई। 5 मिनट तक प्रश्नकाल चला। बिजली शुल्क संशोधन विधेयक पारित हुआ। विपक्ष ने बिल का विरोध किया, लेकिन ध्वनि मत से पारित हो गया बिजली संशोधन बिल। हिमाचल प्रदेश में अब महंगी हो जाएगी बिजली। बिजली शुल्क संशोधन बिल पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने अपने समय में इनकम बढ़ाने की कोशिश नहीं की। आमदनी बढ़ाने के लिए हम अपना काम कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आर्थिक संकट है। जब से व्यवस्था परिवर्तन की सरकार बनी है, तब से जनता पर ताबड़तोड़ टैक्स लगाए जा रहे हैं। विपक्ष ने बिजली संशोधन बिल का विरोध किया तो सदन में कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी बननी चाहिए। बाहर से काम करने कोई भी आ सकता है, उसके रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन होनी चाहिए। कुछ लोग इस मामले में सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। सोशल मीडिया में भी लोग कल प्रदर्शन की बात कर रहे थे। वहीं सीएम सुक्खू ने सदन में सुझाव दिया कि स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी के लिए सरकारी कमेटी के अलावा विधानसभा की कमेटी भी बनाई जा सकती है। तो आज भी वार पलटवार का सिलसिला जारी रहा। इस बीच लंच तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था। आज आखिरी दिन है हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र का। तो सत्र की कार्यवाही आज भी हंगामे से भरपूर रही। बिजली संशोधन बिल ध्वनि मत से पास हो गया ये विधेयक। हालांकि विपक्ष ने इसका विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद ध्वनि मत से ये विधेयक पारित हो गया। अब महंगी हो जाएगी हिमाचल में बिजली। इस पर सीएम सुक्खू ने दलील दी कि जयराम सरकार ने अपने वक्त में आमदनी बढ़ाने की कोशिश नहीं की, इसलिए आमदनी बढ़ाने के लिए हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। और शिमला से हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर हैं इस खबर पर। प्रदीप, बिजली संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया। आज हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र का आखिरी दिन था। हालांकि विपक्ष ने इसका विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद सरकार इसे पारित कराने में कामयाब रही। क्या है ये विधेयक? इसके बाद कितनी महंगी हो जाएगी हिमाचल में बिजली, और क्या रहा आज का दिन, कैसा रहा सदन में, ये भी बताइए। बिल्कुल, देखिए, सदन की कार्यवाही ठीक 11 बजे शुरू हो गई थी। हालांकि आज क्योंकि एक दिन बढ़ाया गया है सदन का जो समय है, जो कार्यवाही का समय है, इस वजह से जो प्रश्नकाल के लिए ज्यादा प्रश्न नहीं थे और ज्यादातर जो प्रश्न लगे थे उसका उत्तर यही था कि अभी सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं। तो जो प्रश्नकाल का समय होता है 11 बजे से लेकर 12 बजे तक का, तो केवल 2 प्रश्न ही उसमें, यानी 5 मिनट में ही प्रश्नकाल समाप्त हो गया। उसके बाद कुछ पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स थे, जो है वो दी गई है सदन में। और एक जो महत्वपूर्ण विधेयक है उसको पारित किया गया है, बिजली शुल्क संशोधन विधेयक था। और इसमें ये प्रावधान किया गया है कि अब जो उपभोक्ता है हिमाचल प्रदेश में, घरेलू उपभोक्ता, उनको 10 पैसे प्रति यूनिट बिजली का जो उनकी दरें होंगी, उसमें 10 पैसे प्रति यूनिट मिल्क सेस लगाया जाएगा। इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रीज हैं प्रदेश में, उद्योग हैं, चाहे मध्यम है, सूक्ष्म है या फिर बड़े उद्योग हैं, वहां पर भी जो पर्यावरण सेस है उसको लगाया गया है। तो इसका हालांकि बीजेपी ने विरोध किया। बीजेपी की तरफ से बाकायदा इसमें संशोधन दिए गए थे और बीजेपी विधायक विक्रम सिंह ठाकुर, राकेश जम्वाल, इन्होंने सदन में अपनी बात रखी और इसमें मांग की कि इस विधेयक को वापस लिया जाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी यही बात कही कि जनता के ऊपर ये बोझ होगा। मिल्क सेस जो लगाया जा रहा है, अपनी गारंटियों को पूरा करने के लिए कांग्रेस सरकार इसको लगा रही है। और इसी तरह से बाकी विधायकों ने भी बात रखी कि जो आपने पर्यावरण सेस लगाया है, कई इंडस्ट्रीज ऐसी होंगी जो यहाँ से पलायन कर जाएंगी और कई इंडस्ट्रीज ऐसी भी होंगी जिनके ऊपर इस सेस लगाने की वजह से आम जनता के ऊपर उसका बोझ पड़ेगा। जैसे स्टोन क्रशर है तो उसके ऊपर आम जनता पर वो बोझ है। इसी तरह से जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है उसके ऊपर जो सेस लगाया जा रहा है 6 रुपए, उसको बढ़ाया गया है प्रति यूनिट बिजली दर। तो वहां पर भी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वो एक आम जनता पर बोझ होगा जो वहां पर चार्जिंग करेगा अपने वाहनों की। तो ये बातें सबने अपने तर्क रखे, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हम आमदनी बढ़ाने के लिए ये सारा कदम हमने उठाए हैं और ये कदम पहले ही उठाए जाने चाहिए थे। जनता के ऊपर ज्यादा बोझ इससे नहीं पड़ेगा और जनता को ही इसका फायदा होगा। मिल्क सेस के अगर हम रेट बढ़ा रहे हैं तो मिल्क सेस लोगों से जो खरीदा जाना है
पशुपालकों से खरीदा जाना है दूध, उसमें 80 रुपए गाय का दूध और 100 रुपए प्रति लीटर भैंस का दूध, ये गारंटी है कांग्रेस पार्टी की। और इसके लिए ही अगर इसको लगाया जा रहा है तो ये अतिरिक्त आय बढ़ाई जा रही है। इनका ये भी कहना था कि शराब पर भी हमने सेस लगाया था प्रति बोतल 10 रुपए, और उससे 130 करोड़ रुपए की आय अब तक हो चुकी है। तो अपने अपने तर्क दिए गए, और इसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि हम व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसे छोटे छोटे जो स्टेप्स ले रहे हैं उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। हालांकि सदन में कांग्रेस के पास बहुमत है, 40 सीटें इनके पास हैं, तो ये ध्वनिमत से जो बिल है वो पारित हो गया। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी ने विरोध इस बिल को लेकर जरूर दर्ज किया है। और इसके साथ साथ आज क्योंकि अंतिम दिन है तो जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति है उसके ऊपर चर्चा का दौर फिर शुरू हो गया है। राजेश प्रमाणी जो कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने अभी पहले वक्ता के तौर पर अपनी बात रखी है, और मिलाकर लगभग 15 के करीब ये सारे विधायक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बोलने वाले हैं। तो संभवतः आज भी 5 बजे तक सदन चलना है, लेकिन अगर समय बचता है, विधायक बोलने वाले ज्यादा होते हैं, तो उस स्थिति में इसको बढ़ाया भी जा सकता है सदन का समय। और जैसा पिछले कल भी हमने देखा कि आर्थिक स्थिति पर चर्चा के लिए शाम को 7 बजे तक चर्चा जारी रखी गई, और आज इसी चर्चा का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उत्तर भी देना है। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, और देखना ये होगा कि आर्थिक स्थिति पर पक्ष विपक्ष अपनी अपनी क्या क्या बातें कहता है। जी प्रदीप, खबर ये भी है कि आज सदन के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तथाकथित संजौली मस्जिद विवाद को लेकर भी कोई बहस हुई। जान सकते हैं किस तरह की आर्गुमेंट हुई? बिल्कुल, देखिए, जो शिमला शहरी के विधायक हैं हरीश जनार्था, उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के जरिए इस विषय को उठाया, और उन्होंने कहा कि कुछ संगठनों ने और कुछ सोशल मीडिया में भी इस तरह की लगातार बात चल रही है कि अगले कल 11 बजे संजौली में लोग इकट्ठा होंगे, प्रदर्शन 2 तरीके से वहां पर किया जाएगा, और जो मस्जिद है उसको गिराने की बातें कही जा रही हैं। इस तरह का सोशल मीडिया में लगातार प्रचार हो रहा है। इसी विषय को हरीश, और उन्होंने इस रूप में इसको रखा कि एक मामूली सा एक झगड़ा हुआ 2 कम्युनिटी के बीच में, लेकिन ये अब जिस तरह से कम्युनल विवाद जो है वो डिस्प्यूट बनता जा रहा है, सांप्रदायिक विवाद ये बन गया है, और धर्म के आधार पर यहाँ पर बातें हो रही हैं। तो इसको लेकर सरकार को सोचना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कि क्या वहां पर किया जा सकता है। और इसके साथ साथ जो एक विषय चल रहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो बाहरी राज्यों से विशेष धर्म के लोग आ रहे हैं उनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है, उनकी कोई वेरिफिकेशन नहीं हो रही है, और दिनों दिन उनकी संख्या बढ़ रही है, और वो स्ट्रीट वेंडर के तौर पर सड़कों में बैठ रहे हैं। कोई सब्जी बेच रहा है, कोई ठेला लगा रहा है, कोई जूते साफ कर रहा है, कोई और काम कर रहा है, तो उनकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन नहीं है। उसको लेकर स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी, प्रॉपर पॉलिसी लाई जानी चाहिए, ये उन्होंने बात रखी थी। और इसी पर जो बाकी विधायक के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी कहा कि सौहार्दपूर्ण माहौल रहता है हिमाचल प्रदेश का, लेकिन कहीं ना कहीं ये चिंता की बातें जरूर हैं कि जो लोग इस तरह से बाहर से आ रहे हैं, तो उसको लेकर अब सरकार को सोचना होगा। और स्ट्रीट वेंडर चाहे शिमला की बात है, पूरे हिमाचल प्रदेश में ये पॉलिसी को लेकर सोचना होगा। मुख्यमंत्री ने भी इसको लेकर जोर कहा कि हम एक कैबिनेट सब कमेटी बनाएंगे कि क्या इसमें किया जा सकता है, या फिर विधानसभा अपने स्तर पर एक कमेटी बनाए, उसमें पक्ष विपक्ष के विधायक जो है। ठीक है प्रदीप, आपका बेहद शुक्रिया प्रदीप इस अहम जानकारी के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।